हाय गाइस, एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो टेंशन तो आ रहा होगा। तो कुछ बातें आप याद रखना एग्ज़ाम्स के लिए। सबसे पहली चीज़ कि बिल्कुल ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। अभी तक जितनी अच्छे से पढ़ाई की है उतनी ही अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। डोंट मेक इट बिग। मैंने पहले भी बोला है, एग्ज़ाम्स है, हमें पता है, हम अभी तक जैसे अच्छे से पढ़ रहे थे वैसे ही हमें पढ़ना है। और हमारा 100 एफर्ट्स, हम जो 100% दे रहे हैं वो तो हम दे ही रहे हैं, ठीक है। तो फोकस ऑन योर एफर्ट्स, नॉट ऑन योर रिजल्ट्स तो 2 महीने बाद आते हैं। अभी सिर्फ हम ध्यान देते हैं हमारे एफर्ट्स पर, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। सेकंड, आपको याद रखना है कि आप अच्छा खाएं, अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखें, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं ले। स्ट्रेस आता है, मैं जानती हूँ, लेकिन आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, बिकॉज आपकी अभी तक की मेहनत को आपको ख़राब नहीं करना है। और मैं आपको एक बात बोलती हूँ कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, ये मैंने पहले भी बोला है। और ये याद रखो कि मतलब जब भी हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारे मूड अच्छा रहता है, हम पॉजिटिव रहते हैं तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है वो। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो और आप 2 महीने बाद क्लियर हो जाते हो, तो आपने अपना कितना टाइम वो नेगेटिव सोचने में वेस्ट किया, आपने उसकी वजह से खुद को कितना हार्म किया। तो बेटर है ना कि हम पॉजिटिव सोचें कि सब अच्छा होगा, सब अच्छे से हो जाएगा। मैं CS बन चुकी हूँ, या मैं CA बन चुका हूँ, या आपको जो भी बनना है आप बन चुके हो, तो आपको अच्छा ही सोचना है, बिकॉज अच्छा सोचने में कोई लॉस नहीं है। बट हाँ, बुरा अगर आप सोचते हो तो उसमें आपका लॉस है। आपको एंजाइटी होगी, आपको डिप्रेस्ड लगने मतलब आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाओगे और अभी तक की मेहनत को ख़राब कर दोगे, ठीक है। और एक थर्ड ये चीज़ याद रखो कि एग्ज़ाम्स आपकी पूरी लाइफ नहीं होते, वो आपकी लाइफ का एक पार्ट होते हैं। वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट बहुत होते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारी लाइफ, पूरी लाइफ नहीं डिफाइन करते। वो हमारी लाइफ का सिर्फ पार्ट है। तो हमें अच्छे से फोकस करना है, अच्छे से पेपर को देना है। और 2 महीने बाद हम जब पास होंगे तो हम पार्टी करेंगे। अगर 1% कुछ गलत भी होता है, देखो कभी भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमारा टाइम नहीं होता, हमारा सब अच्छे से होता है, लेकिन फिर भी शायद वो हमारा टाइम नहीं होता। अभी जैसे मैच थी तो वर्ल्ड कप इंडिया नहीं जीती, तो आपने सोचा होगा कि वो भी तो कितनी मेहनत करते हैं, कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं वो लोग भी। तो उनकी जो लाइफस्टाइल होती है, उनकी जो डाइट होती है, फिजिकल वर्कआउट, एवरीथिंग, वो जो भी करते हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इतना दूर आकर जब हमें वो चीज़ नहीं मिलती है तो हमें बहुत बुरा लगता है। जब हम 100% एफर्ट्स देते हैं फिर भी 1% हम ऐसा हो जाता है कि हम नहीं पास हो पाए, तो आपको वो चीज़ भी दिमाग में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगी, लेकिन अभी आपको ध्यान सिर्फ अपने एफर्ट्स पर देना है कि उसका तो मैं तब का तब देखूंगी। अभी मेरा काम क्या है, अभी मेरे एफर्ट्स पर मेरा ध्यान देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा सोचना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि मैं एग्ज़ाम्स जो 9 दिन दूंगी अपने पेपर 100% एफर्ट्स में मेरे दूंगी। बाद में भगवान देख लेंगे उनको क्या करना है, ठीक है, वो यूनिवर्स सब देख लेगा, ओके। देन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके निकले। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो मेक श्योर कि आप कुछ तो लिख कर आए। मतलब आपको नहीं, कुछ भी नहीं आ रहा है तो उसमें से कोई एक वर्ड को पकड़ लो, लेकिन लिख कर आना, क्योंकि कुछ नहीं मार्क्स मिलने से बेटर है कि आपको कोई 1 मार्क दे दे, ठीक है ना। वो 1 मार्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, ओके। तो ये याद रखना, 100 मार्क का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर कर ही आना, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मुझे आपको बतानी है, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली मैं बोलना चाहती हूँ, कि जो भी पेपर आपका फर्स्ट होता है, अगर वो अच्छा इनकेस आपका नहीं जाता है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आपको एक्चुअली कंक्लूजन पे पहुंचना ही नहीं चाहिए कि वो अच्छा गया है या नहीं गया है, वो बिल्कुल अच्छा नहीं गया है या वो बहुत अच्छा गया है। क्योंकि मैं आपको बात बताती हूँ, मैंने जब GRMC का पेपर दिया था तो मेरा पेपर 40 मार्क्स का अच्छा नहीं गया था मेरे अकॉर्डिंगली, और 60 मार्क का वो बहुत अच्छा लिख कर आई थी मैं। मतलब जैसा वो बुक में लैंग्वेज होती है प्रॉपर, अच्छे से मैं लिख कर आई थी। तो भी मैं ऐसे थी कि मैंने सबको यही बोला कि मतलब ऐसा है पेपर, देखेंगे बट बाद में। क्योंकि आप जब अपने फर्स्ट पेपर की वजह से परेशान होते हो तो आप अपने अगले जो पेपर्स होते हैं उनको भी खराब कर सकते हो, क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज़ घूमती रहती है और आप उसकी वजह से अपने फोकस को लूज कर देते हो और आप पढ़ नहीं पाते हो अच्छे से, आपका कंसंट्रेशन चला जाता है, बिकॉज आपका पूरा ध्यान होता है कि फर्स्ट पेपर अच्छा नहीं गया। बट ऐसा मत करना, प्लीज़ डिस्कस मत करना अपने दोस्तों के साथ कि पेपर कैसा गया।
आपके पास 9 दिन के बाद बहुत टाइम है डिस्कस करने के लिए, बट तब बिल्कुल बिल्कुल डिस्कस ना करें। क्योंकि क्या होता है ना कि ये एग्जाम्स में आपको भी नहीं पता कि सामने वाला एकदम राइट है या नहीं है, ठीक है। आपको खुद का पता होता है कि आपने अपना जितना ज्ञान था उसके अकॉर्डिंगली आप लिख कर आ गए, उसको भी उतना ही पता होगा। तो ऐसा नहीं है कि वो इधर अगर आपको बोल देता है कि तूने रॉन्ग किया है और फिर उससे आपको टेंशन आएगा, और अगर आप गलती से राइट थे लेकिन आप वो स्ट्रेस को लेकर घूमते 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 आप अपना पूरा सेकंड सब्जेक्ट को खराब कर रहे हो, तो फायदा नहीं है ना उससे। और हमें अभी तो देखना ही नहीं है, अभी तो हमारे 9 पेपर्स बाकी है, तो हमको बिल्कुल डिस्कशन नहीं करना है। ऐसा मैं एक बार कर चुकी हूँ मेरी लाइफ में, इसलिए मैंने उस चीज़ को हमेशा इम्प्रूव किया कि मैं नहीं डिस्कस करूँगी। मैंने एक बार ऐसा किया था टैक्स के पेपर के टाइम पे, और उसके वजह से मुझे सेकंड सब्जेक्ट के लिए मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं पढ़ पाई थी। तो प्लीज़ डिस्कस मत करना। सामने वाला अगर राइट है तो उसको बोलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, हमको डिस्कस नहीं करना। हम 9 दिन पेपर पूरे हो जाएंगे ना, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, या तो फिर हम शायद नहीं भी करें तब। और अच्छे से सो, आपकी 8 घंटे की नींद लो या 6 घंटे की नींद भी इनफ है अभी तो आपके लिए। और अच्छे से पढ़ो और खुश रहो, अच्छे से पेपर दो, और आई होप कि आप सबके पेपर्स बहुत अच्छे जाए और आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो। और आप एक ये भी बात ध्यान में रख सकते हो कि अभी तक आपने जो भी पढ़ा है वो इनफ है, अभी आपको कुछ नए को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं है कि आप किसी नए टॉपिक को उठाकर उसको याद करने में लग जाओ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आप अमेंडमेंट्स को देखकर जाए और आप नए टॉपिक को अभी नहीं छेड़े। अभी तक आपको जितना अच्छे से आता था बस आपको वही पढ़ना है, बिकॉज अगर आप नया पढ़ोगे तो आप जो आपने पहले पढ़ा हुआ है वो भी कहीं ना कहीं आप भूलने लग जाते हो। तो मेक श्योर कि आप नए को बिल्कुल अभी हाथ नहीं लगाए, अमेंडमेंट्स को आप देख कर जाए। और अगर आपके अमेंडमेंट्स अच्छे से नहीं हुए हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको अमेंडमेंट्स पूछे जाएंगे ही। कभी कभी अमेंडमेंट्स ऐसा, मतलब मेरे अटेम्प्ट में तो हमेशा ऐसे हुआ है कि मैं अमेंडमेंट्स में से पढ़कर जाती थी हमेशा अच्छे से, और अमेंडमेंट में से बहुत कम ही आया, और आया भी नहीं 1-2 बार। तो अगर आपका ऐसा केस है, मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप पढ़कर ही मत जाओ, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर अभी तक किसी ने अमेंडमेंट्स नहीं देखे हैं तो 1-2 बार उसको देख लो, लेकिन उसके वजह से टेंशन मत लेने लग जाओ कि यार अमेंडमेंट्स नहीं देखे, अब तो मैं क्या करूँ। तो वो टेंशन नहीं लेना है आपको। अभी तक आपने जितना पढ़ा है वो इनफ है, अभी यही सोचो, ठीक है। अभी ये मत सोचो कि ये भी पढ़ लेती हूँ वो भी पढ़ लेती हूँ, नहीं, सब नहीं पढ़ सकते आप अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मैंने जितना पढ़ा है वो तो मैंने अच्छे से पढ़ा है, मैं उसको और अच्छे से पढ़ूंगी, और मैं कोई नए को अभी हाथ में नहीं लूंगी, और मैं अमेंडमेंट्स को देख कर जाऊंगी, ठीक है। तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना गाइस।